हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पीके सोशल ज्ञान चैनल में एक बार पुनः सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे जिसके नाम की चर्चा बहुत जोरों से है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स संगठन की। जी हाँ, ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें करीब 11 सदस्य देश जुड़ चुके हैं अभी तक, और उनमें शक्तिशाली देशों की अगर हम बात करें, जो बहुत ताकतवर देश हैं, शक्तिशाली मुल्क हैं, उनमें भारत, चीन और रसिया है। दोस्तों जी हाँ, भारत, रूस, चीन जो है बहुत शक्तिशाली देश हैं जो उनमें जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो रूस के अंदर जो है ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों, जैसे कि आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो दोस्तों बनाए जाते हैं कि आपको समस्त घटना चक्रों की जानकारी हो सके। दोस्तों, आइए आगे की जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स की जो स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि जो भी इसमें सदस्य राष्ट्र होंगे, जो भी फिर इसकी सदस्यता लेंगे, उन देशों के मध्य आपसी भाईचारों को बढ़ाया जाएगा, आपसी व्यापार को बढ़ाया जाएगा और तालमेल, आतंकवाद, आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हुई बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनका आदान प्रदान, तकनीकी का आदान प्रदान किया जाएगा और एक दूसरे की जो है इस संगठन के माध्यम से मदद की जाएगी, सहायता की जाएगी। अगर हम बात करें ब्रिक्स की स्थापना करने वाले देशों में, तो उसमें रूस का नाम सबसे पहले आता है। स्थापना करने वाले दोस्तों में प्रमुख रूप से रूस का महत्वपूर्ण स्थान रहा दोस्तों, और इसमें अब तक करीब 11 सदस्य देश जुड़ चुके हैं दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल में जो रूस के अंदर जो है ये ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है दोस्तों, वहाँ पे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की थी दोस्तों, और बहुत ही व्यापक इसमें चर्चा हुई थी। चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग भी वहाँ पे उपस्थित थे, और चाइना और रूस के जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमान व्लादिमीर पुतिन जी की अध्यक्षता में ये पूरा ब्रिक्स सम्मेलन संचालित किया गया दोस्तों। वहाँ पे बहुत ही गंभीर विषयों पे जानकारी निकल के सामने आई है कि चर्चा हुई है। जैसे एक उसमें प्रमुख था डॉलर। जी हाँ दोस्तों, आपने डॉलर का नाम सुना होगा, यूएस डॉलर। दोस्तों, आज की डेट में जो है, जो एक देश दूसरे देश के मध्य व्यापार करते हैं, यानी विश्व में जो भी व्यापार होता है उसमें लगभग 80% जो व्यापार होता है, 100 में 80% व्यापार में जो पैसे का आदान प्रदान होता है वो डॉलर में होता है। यानी कोई भी सामान आप परचेज करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो लेन देन जो होता है, जो करेंसी होती है वो डॉलर होती है। और डॉलर की जो आज की देश में दादागिरी है, आज की डेट में दादागिरी काफ़ी बढ़ गई है। डॉलर जो अमेरिका की जो प्रमुख करेंसी है दोस्तों, उसकी दादागिरी इतनी बढ़ती जा रही है कि अमेरिका जब देखो तब किसी न किसी देश के ऊपर सेंक्शन लगाता रहता है, बाउंडेशन लगाता रहता है, प्रतिबंध लगाता रहता है। जिसको अगर देख लिया कि नहीं ये अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता तो प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, ऐसे होता क्या है कि लोगों को जो है, जो सदस्य देश हैं या जो विश्व के अन्य सारे देश हैं, उनको व्यापार करने में कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में 80% व्यापार डॉलर में ही किया जाता है। तो ये जो प्रमुख समस्या है, ये जो वैश्विक समस्या है कि किसी एक देश के पास संपूर्ण शक्ति यानी अधिकार होता जा रहा है अमेरिका के पास, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कि जो डॉलर की जो मनमानी चल रही है आज की डेट में उसको कैसे कम किया जाए दोस्तों। 80% से कैसे इसको 30-40% के दायरे में लाया जाए, उन्हीं विकल्पों पे जो है विशेष रूप से चर्चा इस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर दोस्तों हुई है, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन रूस के जो राष्ट्रपति जी हैं और जो अन्य सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, सभी के समक्ष ये इस विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। और उसमें ये तक सामने निकल के आई है बात दोस्तों कि ब्रिक्स की एक अपनी जो है क्या बोलते हैं करेंसी हो, यानी ब्रिक्स की करेंसी हो, जिसमें कुछ सैंपल जो है एक पत्रकार महोदय ने ब्रिक्स की करेंसी के रूप में एक सैंपल भी दिया है श्रीमान व्लादिमीर पुतिन जी को, कि उन्होंने पुतिन जी ने जो है सम्मेलन में दिखाया भी है कि इस तरीके से ब्रिक्स की जो करेंसी होगी वो होगी, जिसमें भारत के कुछ ऐतिहासिक देशों को दिखाया गया, चाइना के कुछ ऐतिहासिक देशों को लिया गया है, और इस तरीके से रूस और जो संबंधित जो है सदस्य देश हैं उनका भी कुछ ना कुछ चित्र जो है उसमें अंकित किया जाएगा। दोस्तों,
अगर ऐसा होता है, अगर ब्रिक्स की जो है करेंसी होती है और उसमें जो शामिल देश हैं 11 जो महत्वपूर्ण देश अभी तक शामिल हो चुके हैं, और इसके बाद जो सुनने में आ रहा है कि दर्जनों देश इसमें तत्काल जो है शामिल होने की मंशा रखते हैं, इच्छा जता चुके हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज की डेट में 11 देशों की जो कुल पॉपुलेशन है करीब 45% आबादी ब्रिक्स के अंदर आ जाती है। 11 देशों की आबादी अगर हम देखें तो कुल आबादी जो विश्व की है उसमें से 45% आबादी ब्रिक्स के अंदर आ चुकी है। अगर मान लिया दर्जन भर देश और शामिल हो जाते हैं तो 60-70% आबादी ब्रिक्स के अंदर आ जाएगी, दोस्तों ब्रिक्स संगठन के अंदर आ जाएगी। और अगर ब्रिक्स की एक अपनी स्वतंत्र करेंसी होती है तो आपस में लेन देन या व्यापार करने में बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत अच्छी सहूलियतें हो जाएंगी और डॉलर की जो निर्भरता है वो लगभग खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से जो यूएस डॉलर है उसका जो वर्चस्व है वो लगातार नीचे आता रहेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये खबर पश्चिमी यूरोप के लिए बुरी खबर भी है, अमेरिका के लिए बुरी खबर है कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का जो प्रभुत्व है, जो दादागिरी अमेरिका आए दिन दिखाता रहता है, सेंक्शंस लगाता रहता है, प्रतिबंध लगाता रहता है, कहीं ना कहीं उसमें कभी निश्चित रूप से दोस्तों आएगी। आप सभी लोग क्या राय है दोस्तों ब्रिक्स की अपनी करेंसी की, जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो संबंधित कोई भी आपके सुझाव कमेंट है निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है अगर ब्रिक्स की अपनी करेंसी आती तो ये देश के लिए, भारत देश के लिए और संपूर्ण देश के लिए, विश्व के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। और डॉलर और ब्रिक्स की जो करेंसी है उसके बीच जो प्रतिस्पर्धा होगी उसका फायदा निश्चित रूप से आम जनमानस को मिलने वाला है दोस्तों। मेरा वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।